थे, टिकट के इच्छुक लोग थे, लेकिन जीतने की जिनकी ज़्यादा संभावना और उसके कारण पार्टी का अपना एक नेटवर्क है जहाँ से हमें ये इनपुट मिलता है। आजकल बहुत नीचे तक पार्टियां सर्वे भी कराती हैं, दिल्ली की हमारी इकाई ने कराए, हम लोगों ने भी व्यक्तिगत तौर पर तो किसी न किसी रूप से जो फीडबैक मिला कि इतने सारे लोगों में जीतने की संभावना वाले योग्य व्यक्ति यही थे और इसलिए उनकी घोषणा की। लेकिन इससे पहले दिल्ली को हम लोगों ने जो प्रमुख लोग थे उनकी सूची भेजी, उन्होंने अपने हिसाब से भी इसको क्रॉस वेरीफाई किया, जो उनकी अपनी सर्वे एजेंसीज हैं, पार्टी के प्रमुख लोगों से विचार विमर्श है, पूछा सबसे, लेकिन निर्णय जो जीतने की संभावना जिनमें ज्यादा दिखती है उनके बारे में किया। देखिए, कोरोना के कारण इसमें कुछ मर्यादा जरूर है। वहां पे जैसी मेरे को जानकारी आई कि उम्मीदवारों के नामांकन में बहुत लोग नहीं जा पाएंगे, बहुत ज्यादा संख्या को वहां का प्रशासन स्वीकृति नहीं दे रहा है, इसलिए जो आम चुनाव के दौरान जो भीड़ भड़का, जो सभा जुलूस रैली दिखती थी, उस तरीके का मंजर तो शायद नहीं दिखेगा और इसलिए उम्मीदवारों का, पार्टी का फोकस जनसंपर्क पर ज्यादा रहेगा। लेकिन फिर भी जो पार्टी के सीनियर लोग हैं उनको समय समय पर हम आग्रह करेंगे कि जहां जहां पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए, जनसंपर्क के लिए आमंत्रित करेगी तो लगभग जो पार्टी के प्रमुख लोग हैं वो चुनाव अभियान में शिरकत करेंगे। वसुंधरा कि रसोई गैस से सब्सिडी खत्म कर दी, जनता परेशान है, महंगाई लगातार बढ़ रही है पेट्रोल डीजल के माध्यम से। हालांकि वेट हमने कम करा है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर भी लगातार कीमतें बढ़ी हुई, क्रूड ऑयल की कीमतें कम होने के बावजूद, तो ये एक बड़ा कारण रहेगा। पेट्रोल डीजल की तो पिछले दिनों से स्थिर भी हुई और कल पेट्रोल और डीजल के दाम कम भी हुए। ये कांग्रेस के और लगभग स्थायी से मुद्दे हैं, लेकिन उनके जमाने में भी ये सब कुछ होता था, इसलिए उनको कहने का हक नहीं है, वो सिर्फ फेस सेविंग कर रहे हैं। इन चुनाव में किसानों की कर्जा माफी, क्योंकि तीनों ही क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से भी प्रभावित होते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। मेरे को जो जानकारी मिली है कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-5, 7-7 हजार संविदा कर्मी हैं जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं स्थायी होने का। बेरोजगारों की एक बड़ी खेप इन्हीं जगह, तो बेरोजगारी भी एक मुद्दा रहेगा। तीसरा, कानून व्यवस्था के नाते तीनों ही जगह अवैध खनन से लेकर तमाम इस किस्म के मुद्दे हैं, जिसमें चोरी, डकैती और इस तरीके की बहुत सारी वारदातें यहाँ हुई हैं। इसके साथ साथ जो ग्रामीण विकास का पिछले 2 साल से सरकार ने जो पैसा रोका हुआ है, उसके कारण वहाँ रूरल डेवलपमेंट ठप हुआ है। वो वहाँ के सरपंचों में, स्थानीय जनप्रतिनिधियों में बड़ा मुद्दा है। और भी ऐसे बहुत सारे स्थानीय मुद्दे होंगे जिनके आधार पर वहां पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो ये सरकार के खिलाफ 3 स्थापित मुद्दे निश्चित रूप से रहेंगे जो सरकार के खिलाफ जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि जब चुनाव में जाएंगे तो जाति एक पक्ष एक सीमित समय तक होता है, लेकिन जब जनता के बीच में जाएंगे तो अपनी नीतियों के आधार पर जाएंगे, उम्मीदवार के आधार पर जाएंगे, आगे के भविष्य की उम्मीद के आधार पर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि चुनाव सबको अधिकार है लड़ने का, लड़ेंगे भी, और भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्टी पूरे तरीके से स्थापित है। राजस्थान की जनता के बीच में इन 2 पार्टियों के बीच में फैसला अक्सर होता रहा है, कोई भी तीसरा प्रयोग अभी तक तो सफल हुआ नहीं। कि बाहरी को टिकट नहीं दिया जाए, परिवारवाद को नहीं बढ़ाया जाए, किसी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, इसका कोई विरोध राजसमंद में किस प्रकार? इसकी कोई सेट फिनोमिना नहीं है और न कोई बाहरी और भीतरी होता है। मनमोहन सिंह जी आसाम से राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं, तो कोई व्यक्ति कहीं से भी लड़ सकता है। इसलिए ये केवल राजनीतिक मुद्दे इस किस्म से लोग अपने इंटरेस्ट के लिए प्रचारित करते हैं। मैंने कहा कि वो पार्टी की परंपरागत सीट रही है, पार्टी की वैचारिक सीट रही है, इसलिए वो कहीं बहुत दूर से नहीं आई है। उनकी माता वहां से पहले से 3 बार की विधायक रही हैं, खूब सेवा की उन्होंने, जमीनी तौर पर इतना काम किया है कि उसको लोग आज याद करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमने सारे पैरामीटर्स और मापदंड देख के ही ये फैसला किया है। इसलिए इस चुनाव में ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा केवल कांग्रेस सरकार की विफलता रहेगी और पार्टी के हमारे कार्यकर्ता पूरा परिश्रम करेंगे। आप लोगों को तस्वीर साफ होती दिखेगी या आप लोग कॉन्फिडेंट हैं? नहीं, हमारी तरफ से तो तस्वीर साफ है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, क्योंकि एक सामान्य धारणा ये होती है कि जब सरकार होती है तो सरकार को एक लाभ होता है। लाभ बेशक होता होगा, सरकारी मशीनरी है, उसका दुरुपयोग है, पूंजी है, बाकी सब चीजों का
सरकार इस्तेमाल बेशक करती होगी, लेकिन सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी पिछले इन महीनों में और ज्यादा पनपी है। और जो स्थापित मुद्दे हैं प्रदेश के, वो चाहे कर्जा माफी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, ये तीनों ही क्षेत्र इससे इन समस्याओं से अछूते नहीं है। पंचायती राज में इन तीनों ही क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और इसलिए ये साफ दिखता है कि जनता का आक्रोश सरकार के खिलाफ है। कुछ निकायों में उनको आंशिक सफलता मिली, वो इसलिए कि परिसीमन एक बड़ा कारण था, लेकिन अब लोग मुद्दों के आधार पर वोट देंगे। कुछ केंद्र की सरकार ने जो लोगों के लोक कल्याण के काम किए हैं, आवास इन क्षेत्रों में मिला होगा, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जनधन के खाते खुले होंगे, उज्ज्वला का लाभ मिला होगा, तो केंद्र सरकार की नीतियों का लाभ भी मिला है और वैचारिक मुद्दों पर भी लोग मतदान करेंगे, जिनका राम मंदिर से वास्ता होगा, कश्मीर से वास्ता होगा। तो कुल मिलाकर पार्टी के पक्ष में एक सकारात्मक माहौल है और कांग्रेस के पक्ष में नकारात्मक माहौल दिखता है।